अमेठी में चुनाव खत्म हो गया तो राहुल गांधी प्रचार के लिए फिर से निकल पड़े हैं। आखिरकार आखिरी चरण में जहां जहां मतदान होने हैं और जहां जहां कांग्रेसी उम्मीदवार है, राहुल वहां वहां जा रहे हैं। और प्रचार के सिलसिले में राहुल गांधी आज बिहार के गोपालगंज में थे और यहां उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और कभी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ चुनाव भी लड़ सकती है, कभी यही राहुल नीतीश कुमार की तारीफ भी कर चुके हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार निशाने पर थे। 10,000 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने बाढ़ के लिए आपको भेजा, बाढ़ के लिए दिया। 1100 करोड़ रुपए सिर्फ बिहार को भेजे। सच्चाई ये है कि स्टेट की सरकार इस पैसा का सही प्रयोग नहीं करती, इस पैसे को आप तक नहीं पहुंचाती। आपको याद होगा राहुल गांधी से एक और जुड़ी खबर अखबारों में आपने आज देखी होगी कि जब अमेठी में मतदान हो रहा था तो वो उस जगह पे पहुंच गए थे जहां ईवीएम मशीनों पर जो वोटर हैं वो अपना मत देता है और वहां पर प्रत्याशियों का जाना उचित नहीं है, ये गलत है। और इस सवाल पर कई शिकायतें राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग से की गई थी। तो जब ये बात राहुल गांधी के मतदान वाली जगह पर पहुंचने वाली बात पर पूछा गया आयोग से कि आखिरकार इस पर वो क्या करेंगे, तो आयोग ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है और रिपोर्ट का वो इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट अभी तक नहीं है। ये न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आया था, हमने रिपोर्ट मांगी है। वी विल गेट द फुल डिटेल्स, उसके बाद एक्शन लेंगे। राहुल वहीं चले गए थे जहां पर मतदाता वोट दे रहे थे और प्रत्याशियों को वहां जाना सही नहीं है, कहा यह जा रहा है। चलिए, आखिरकार दिन नजदीक आ रहे हैं 16 मई के, लेकिन उसके पहले 12 मई का एक पड़ाव है और 12 मई के पहले प्रचार, सघन प्रचार अपने आखिरी चरण में। और देखना यह है कि आखिरकार जो कल होने वाले प्रहार हैं वो कहां कहां से किन किन के द्वारा होंगे। नरेंद्र मोदी कल बिहार और उत्तर प्रदेश में 5 रैलियां करेंगे, 5 से कम वो करते नहीं आजकल। बिहार में मोदी की भारत विजय रैली मोतिहारी में, गोपालगंज में, सिवान में और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर और मिर्जापुर में होगी। गाजीपुर और मिर्जापुर दोनों वाराणसी के करीब और इन रैलियों के बाद यही कहा गया है कि वापस लौट आएंगे, वाराणसी ही ठहरेंगे रात में और फिर अगले दिन प्रचार के लिए निकलेंगे। उधर राहुल गांधी कल उत्तर प्रदेश में ही हैं और 3 सभाएं वो करेंगे। देवरिया में, बांसगांव और बढ़लगंज और डुमरियागंज के लोकसभा क्षेत्र के बासी में वो चुनाव सभा करेंगे। और डुमरियागंज में आपको पता है सहयोगी जगदंबिका पाल अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और वहां वो उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। राजनीति में ये होता है। उधर वाराणसी से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कल शाम शहर में रोड शो करेंगे। आज नरेंद्र मोदी ने किया, कल अरविंद केजरीवाल करेंगे और उनका ये रोड शो मालवीय गेट से शुरू होगा। अब यहां यह सवाल उठ गया है कि आखिरकार अगर अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने इसके पहले किया हुआ है, तो क्या आज की तारीख में कुछ ऐसा है क्या कि नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हो गया है? कांग्रेसियों को इस बात की बहुत चिंता हो गई है और तस्वीरें अगर आपको याद होंगी तो किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है नरेंद्र मोदी को और उस प्रयास में कि क्या अगर वो नंबर 1 हो जाते हैं तो फिर नंबर 2 कौन आएगा? क्योंकि कांग्रेस को इस बात की भी चिंता है कि अगर जीत नहीं पाए तो नंबर 2 तो होना ही चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर नंबर 2 हो जाते हैं तो वो सिलसिला दोहरा जाएगा जो शुरू हुआ था दिल्ली में शुरू हुआ था ये सिलसिला विधानसभा चुनाव में, जब 2 नंबर की कुर्सी भी छीन ली गई कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी 2 नंबर पर आ गई थी। और ऐसी ही चीज वाराणसी में न हो जाए, अब चिंता इस बात की है। और इसको लेकर सबसे ज्यादा जो अकलियत वर्ग के नेता हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, गुलाम नबी आजाद हो, के रहमान खान हो, राशिद अलवी हो, उन्हें वाराणसी भेजा गया है और ब्राह्मण नेताओं को भी भेजा गया है, चाहे वो आनंद शर्मा हो, राजीव शुक्ला हो, मोतीलाल वोरा के जाने का कार्यक्रम है, मनीष तिवारी होकर आ गए हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जीतने की कोशिश की जाए और अगर जीत नहीं होती है तो कम से कम दूसरा नंबर अजय राय का कहीं नहीं जाए, वरना किरकिरी बहुत हो जाएगी। चलिए, आज बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात। नमस्कार।